सोचिए अगर आपको पूरा देश समुद्र में डूबने वाला हो। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक देश की आज की हकीकत है। दोस्तों यह संभव है पर सच है। हम इतिहास की उस पीढ़ी पर हैं जो इस तबाही को रोक सकती है या फिर इसे देखकर नजरअंदाज कर सकती है। चुनाव हमारा है। वहां के लोगों को देश छोड़ने के लिए खास क्लाइमेट वीजा मिल रहा है, पर किसे मिलेगा ये लॉटरी से तय होगा, जैसे केबीसी की हॉट सीट हो। 2050 तक दुनिया के 80 करोड़ लोग ऐसे तटीय इलाकों में रह रहे होंगे जिन पर डूबने का खतरा है। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? हर घर, हर पेड़, हर गली को 3D में स्कैन किया जा रहा है ताकि डूबने के बाद भी देश जिंदा रहे। इसका मतलब है कि भविष्य में तुवालू सिर्फ एक वर्चुअल दुनिया में ही मौजूद होगा, जबकि असलियत में वह समुद्र में समा चुका होगा। यह सोचना भी मुश्किल है कि G20 के सिर्फ 20 देश दुनिया के 80% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सजा तुवालू जैसे बेगुनाह देशों को मिल रही है। तुवालू दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो खुद को पूरी तरह से मेटावर्स में शिफ्ट कर रहा है, एक डिजिटल देश में। वहां की सरकार ने अपने देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसकी यादें सजाने के लिए एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। तो क्या अपनी जमीन खोने के बाद तुवालू अपनी आजादी भी खो देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया को सोचना चाहिए। ये देश है तुवालू, प्रशांत महासागर का एक छोटा सा वर्ग जो अब नरक बनने की कगार पर है। सच का बम यह है कि तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार वह ऑस्ट्रेलिया की इजाजत के बिना किसी भी देश से कोई सुरक्षा समझौता नहीं कर सकता। छिपा हुआ सच यह है कि यह देश अपनी गलती से नहीं डूब रहा, इसके पीछे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का हाथ है। ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्ट सीक्रेट यह है कि वह इस मदद के जरिए प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है। यह मदद नहीं, एक राजनीतिक चाल है। और इस तबाही का सबसे बड़ा रहस्य, ऑस्ट्रेलिया तुवालू की मदद कर रहा है, लेकिन इसके बदले में उसने एक ऐसी शर्त रखी है जो तुवालू को हमेशा के लिए उसका गुलाम बना सकती है। दोस्तों ये सिर्फ एक देश के डूबने की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। मुंबई, कोलकाता, ढाका जैसे शहर भी इस खतरे की लाइन में हैं। अपने डूबते घर को बचाने के लिए 80% से ज्यादा लोगों ने अपने ही देश को छोड़ने के लिए आवेदन किया है। सोचिए कितना दर्दनाक होगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2021 तक इस देश का 95% हिस्सा पानी के नीचे होगा। जिंदा रहना नामुमकिन। आपने कभी एक डूबते हुए देश के लोगों का दर्द महसूस किया है? उनकी हर सुबह इस डर से शुरू होती है कि आज उनका घर बचेगा या नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात है कि क्लाइमेट चेंज के लिए तुवालू का योगदान ना के बराबर है, फिर भी सबसे पहली और सबसे बड़ी कीमत वही चुका रहा है। सबसे भयानक सच है कि हम उसी नाव में सवार हैं। अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया तो कल यह खतरा हमारे शहर तक पहुंच जाएगा। तुवालू की सरकार अब चुप नहीं है, वह दुनिया से एक फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन टेरिटरी की मांग कर रही है, यानी कोयला, तेल और गैस को पूरी तरह से खत्म करने की संधि।